वहां पर सबसे बड़ी खबर पटना से, जहां पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार हुआ है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ यह अंतिम संस्कार किया गया है। पटना के गोलबी घाट पर अंतिम संस्कार हुआ है। तो शारदा सिन्हा का जहां अंतिम संस्कार किया गया, तो वह राजकीय सम्मान के साथ बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी गई है। वहीं राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। पटना के गोलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बिहार की स्वर कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा, स्वर्गीय शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी जा रही है। पटना के गुलबी घाट की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अंतिम विदाई है वो दी जा रही है, क्योंकि शारदा सिन्हा का एक ऐसा छवि जो छठ में सबसे ज़्यादा जो गीत कोई अगर सुना जाता था तो वो शारदा सिन्हा का, लेकिन आज उनकी स्वर जो है वो हमेशा के लिए शांत हो गए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्हें मुखाग्नि जो है वो दी जा रही है। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा जो हैं वो जो है वो आग दे रहे हैं। इनके पिता जो हैं उनको भी आग दी गई थी यहीं पर ही, गुलबी घाट पर ही। अब कह सकते हैं कि शारदा सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। कई नेता जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वो अश्विनी चौबे हों, पूर्व सांसद हों, अरुण कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री हों, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। नम आँखों से जो है वो शारदा सिन्हा को विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ज़रूर लोगों को परेशान करती हैं, क्योंकि एक बड़ी क्षति जो है बिहार की वो हुई है, पूरे देश में एक बड़ी क्षति है। और यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, अश्विनी चौबे भी यहाँ पर हैं और तमाम नेता जो है यहाँ पर मौजूद हैं। अंशुमन सिन्हा की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्होंने अपनी माँ को मुखाग्नि दी है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं लोगों को नम करती हैं और आज हमेशा के लिए कह सकते हैं कि इस दुनिया से अलविदा कह गई हैं शारदा सिन्हा। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। अश्विनी चौबे यहाँ पर हैं, अंशुमन सिन्हा, कहीं ना कहीं उनकी आंखों में एक दुख है, माँ को भी खोने का, पिता को भी खोने का। और स्वर कोकिला जो शारदा सिन्हा थी वो कहीं ना कहीं अब लोगों की याद में रह जाएंगी। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके बेटे के आंखों में आंसू है और आज हमेशा के लिए जो शारदा सिन्हा हैं वो इस धरती से विदा हो गई हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया है। कई बड़े नेता, कई बड़े हस्ती जो हैं यहाँ पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें के साथ कह सकते हैं कि अब ये आखिरी तस्वीरें जो हैं वो शारदा सिन्हा की हैं। उनको मुखाग्नि जो है वो दे दी गई है। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने उन्हें अंतिम विदाई दी। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा जी का अंतिम संस्कार हुआ है और हालांकि तमाम नेताओं की अगर हम बात करें तो उनका भी जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिला और सभी की आंखें कहीं माहौल कहीं गमगीन नजर आया इस दौरान। बिल्कुल अंकुर, देखिए, बिहार के लिए स्वर कोकिला मानी जाती थी शारदा सिन्हा और छठ हो और उनकी गीत ना बजे ये हो ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसे में छठ के वक्त ही जिस दिन शाम का अर्घ दिया जाता है उसी दिन कह सकते हैं कि शारदा सिन्हा का जो अंतिम संस्कार है वो किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। हालांकि इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी नजर आए, साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव नजर आए। सुबह 9 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर नारायणा से लेकर निकला गया और करीब 11 बजे के करीब जो है उन्हें मुखाग्नि दी गई। उनके जो बेटे अंशुमन सिन्हा है उन्होंने अपनी मां शारदा सिन्हा को मुखाग्नि दी। इससे कुछ दिन पहले ही अंशुमन सिन्हा के जो पिता है यानी कि शारदा सिन्हा के पति का भी निधन हुआ था, तो दोनों व्यक्ति का एक ही जगह पर अंतिम संस्कार किया गया है। और अंशुमन सिन्हा ने कहा कि कह सकते कि उनके लिए खुद एक व्यक्तिगत क्षति है, लेकिन इस दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहे और सभी की आंखों में आंसू नजर आए। बिल्कुल भाई उत्कर्ष, देखिए, जिस तरीके से अचानक खबर आती है कि शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रहे और उसके बाद जिस तरीके की नेताओं के बीच प्रतिक्रियाएं सामने आई, उसमें हमने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से वो लोकप्रिय थी। और अगर नेताओं को अगर हम हटा भी दे तो भी बिहार में बेहद लोकप्रिय एक चेहरा। उसके बाद उन्होंने विश्व में भी तमाम ख्याति, पद्मश्री से भी उन्हें, पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और कहा जा रहा है जब यात्रा गुलाबी घाट की ओर ले जाई जा रही थी उस दौरान तमाम बिहार वासी भी उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे।
देखिए, जब उनके घर नारायणा से उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम यात्रा जब उनकी शुरू हुई तो तमाम जगहों पर लोगों की जो भीड़ है वो नजर आई। तमाम छठ घाटों को लेकर जो रास्ता बनाया गया था उसे बंद कर दिया गया। केवल शारदा सिन्हा के लिए जो रास्ता है उनकी शव यात्रा के लिए खोला गया और तमाम लोग अपने घरों से बाहर झांक रहे थे, देख रहे थे। कई लोग नम आंखों से विदाई दे रहे थे, क्योंकि शारदा सिन्हा केवल एक नाम नहीं, एक ऐसी छवि थी बिहार के लिए जिन्होंने बिहार की गीतों को और खासकर छठ के गीतों को देश पैमाने तक ले गए, विदेशों तक ले गए और आज भी उनके गाने विदेश में भी सुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति बिहार के लिए जरूर हुई और इस दौरान कई लोग जो है वो छठ घाट तक भी पहुंचे। बिल्कुल राउतकर साहब बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आपको बता दें कि देखिए राजकीय सम्मान के साथ फिलहाल शारदा सिन्हा का ये अंतिम संस्कार हुआ है। वहीं आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें वहां पर सबसे बड़ी खबर पटना से, जहां पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार हुआ है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम संस्कार किया गया है। पटना के गोलबी घाट पर अंतिम संस्कार हुआ है। तो शारदा सिन्हा का जहां अंतिम संस्कार किया गया तो राजकीय सम्मान के साथ बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी गई है। वहीं राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। पटना के गोलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बिहार की स्वर कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा, स्वर्गीय शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी जा रही है। पटना के गुलबी घाट की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अंतिम विदाई है वो दी जा रही है, क्योंकि शारदा सिन्हा का एक ऐसा छवि जो छठ में सबसे ज़्यादा जो गीत कोई अगर सुना जाता था तो वो शारदा सिन्हा का, लेकिन आज उनकी स्वर जो है वो हमेशा के लिए शांत हो गए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्हें मुखाग्नि जो है वो दी जा रही है। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा जो हैं वो जो है वो आग दे रहे हैं। इनके पिता जो हैं उनको भी आग दी गई थी यहीं पर ही गुलबी घाट पर ही। अब कह सकते हैं कि शारदा सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। कई नेता जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वो अश्विनी चौबे हों, पूर्व सांसद हों, अरुण कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री हों, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। नम आँखों से जो है वो शारदा सिन्हा को विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ज़रूर लोगों को परेशान करती हैं, क्योंकि एक बड़ी क्षति जो है बिहार की वो हुई है। पूरे देश में एक बड़ी क्षति है और यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, अश्विनी चौबे भी यहाँ पर हैं और तमाम नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अंशुमन सिन्हा की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्होंने अपनी माँ को मुखाग्नि दी है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं लोगों को नम करती हैं और आज हमेशा के लिए कह सकते हैं कि इस दुनिया से अलविदा कह गई हैं शारदा सिन्हा। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। अश्विनी चौबे यहाँ पर हैं, अंशुमन सिन्हा, कहीं ना कहीं उनकी आंखों में एक दुख है, माँ को भी खोने का, पिता को भी खोने का। और स्वर कोकिला जो शारदा सिन्हा थी वो कहीं ना कहीं अब लोगों की याद में रह जाएंगी। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके बेटे के आंखों में आंसू है और आज हमेशा के लिए जो शारदा सिन्हा हैं वो इस धरती से विदा हो गई हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया है। कई बड़े नेता, कई बड़े हस्ती जो हैं यहाँ पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें के साथ कह सकते हैं कि अब ये आखिरी तस्वीरें जो हैं वो शारदा सिन्हा की हैं। उनको मुखाग्नि जो है वो दे दी गई है। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने उन्हें अंतिम विदाई दी। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। तो देखिए आपने रिपोर्ट देखी और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा जी का अंतिम संस्कार हुआ है और हालांकि तमाम नेताओं की अगर हम बात करें तो उनका भी जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिला और सभी की आंखें कहीं माहौल कहीं गमगीन नजर आया इस दौरान। बिल्कुल अंकुर, देखिए बिहार के लिए स्वर कोकिला मानी जाती थी शारदा सिन्हा और छठ हो और उनकी गीत ना बजे ये हो ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसे में छठ के वक्त ही जिस दिन शाम का अर्घ दिया जाता है उसी दिन कह सकते हैं कि शारदा सिन्हा का जो अंतिम संस्कार है वो किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। हालांकि इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी नजर आए, साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव नजर आए। सुबह 9 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर नारायणा से लेकर निकला गया और करीब 11 बजे के करीब जो है उन्हें मुखाग्नि दी गई। उनके जो बेटे अंशुमन सिन्हा है उन्होंने अपनी मां शारदा सिन्हा को मुखाग्नि दी। इससे कुछ दिन पहले ही अंशुमन सिन्हा के जो पिता है यानी कि शारदा सिन्हा के पति का भी निधन हुआ था, तो दोनों
व्यक्ति का एक ही जगह पर अंतिम संस्कार किया गया है। और अंशुमन सिन्हा ने कहा कि कह सकते कि उनके लिए खुद एक व्यक्तिगत क्षति है, लेकिन इस दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहे और सभी की आंखों में आंसू नजर आए। बिल्कुल वही उत्तर। देखिए, जिस तरीके से अचानक खबर आती है कि शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रहे और उसके बाद जिस तरीके की नेताओं के बीच प्रतिक्रियाएं सामने आई, उसमें हमने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से वो लोकप्रिय थी। और अगर नेताओं को अगर हम हटा भी दे तो भी बिहार में बेहद लोकप्रिय एक चेहरा। उसके बाद उन्होंने विश्व में भी तमाम ख्याति, पद्मश्री से भी उन्हें, पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और कहा जा रहा है जब यात्रा गुलाबी घाट की ओर ले जाई जा रही थी उस दौरान तमाम बिहार वासी भी उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। देखिए, जब उनके घर नारायणा से उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम यात्रा जब उनकी शुरू हुई तो तमाम जगहों पर लोगों की जो भीड़ है वो नजर आई। तमाम छठ घाटों को लेकर जो रास्ता बनाया गया था उसे बंद कर दिया गया। केवल शारदा सिन्हा के लिए जो रास्ता है उनकी शव यात्रा के लिए खोला गया और तमाम लोग अपने घरों से बाहर झांक रहे थे, देख रहे थे। कई लोग नम आंखों से विदाई दे रहे थे, क्योंकि शारदा सिन्हा केवल एक नाम नहीं, एक ऐसी छवि थी बिहार के लिए जिन्होंने बिहार के गीतों को और खासकर छठ के गीतों को देश पैमाने तक ले गए, विदेशों तक ले गए। और आज भी उनके गाने विदेश में भी सुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति बिहार के लिए जरूर हुई और इस दौरान कई लोग जो है वो छठ घाट तक भी पहुंचे। बिल्कुल, जावेद साहब बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आपको बता दें कि देखिए, राजकीय सम्मान के साथ फिलहाल शारदा सिन्हा का ये अंतिम संस्कार हुआ है। वहीं आगे बढ़ेंगे और